बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। में पीटीआई की अहलिया और बहनों में इख्तिदार की जंग जारी है। बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा के दरमियान टेलीफोनी कॉल लीक हो गई, जिसमें बुशरा बीबी और लतीफ खोसा केस से मुतल्लिक आपस में मुंह गुफ्तगू हैं और दोनों इमरान खान के बहनों से अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। बुशरा बीबी ने केस पर बातचीत के दौरान कहा कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों की मौजूदगी के बायस हमारा वहां काफी मसला पड़ गया था। बुशरा बीबी ने केस पर बातचीत के दौरान कहा कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों की मौजूदगी में के बायस हमारा वहां पर काफी मसला पड़ गया था। बुशरा बीबी ने कहा कि वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें, तो वो जी काफी बोली और बहुत ज्यादा बोली। मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरा वकील वही है, तो मैं फिर उठकर चली गई। बुशरा बीबी ने कहा कि वहां पर काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी कि लेकिन फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा नहीं कि मैं इन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया जी नहीं कि मैं मेरे सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी, अब ये लेट हो रहा है तो वो इन्हीं कर दूंगी। उन्होंने कहा कि जी इसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने इनको आगे से कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठकर इनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा कि ये कौन होती हैं पूछने वाली, कहती हैं नहीं मैं पूछने गई तो आपने कहा जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ खोसा ने जवाब दिया हा बड़कैफ वो पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। बुशरा बीबी ने कहा वो कितनी है, हमने जाना ही नहीं। खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि हम लोग जाकर मिलो। मैंने कहा कि आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, फिर मैं खामोश हो गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी पत्तों की SHO महबूब आलिम और पुलिस टीम की कोशिश रंग ले आई। शहरी की चोरी शुदा कार को बरामद कर लिया। जराये के मुताबिक कुछ दिन पहले शहरी की नामनुम अफराद होंडा सिटी कार चोरी करके ले गए थे। थाना सिटी पुलिस ने बरवकत 15 के इत्तला मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी। इंतहाई कोशिश के बाद कार बरामद करके मालिक के हवाले कर दी। अपनी गाड़ी मिलने पर शहरी खुश, पुलिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ओकारा से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक DPS स्कूल दीपातपुर में बच्चों में मुकाबला। जिला भर के DPS स्कूल के तलबात में जिसमें पेंटिंग और दीगर मुकाबला जात हुए, जिनके इनामात के सिलसिले में तकरीब में मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर ओकारा डॉक्टर जिशान हनीफ जफर ने शिरकत की और बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल मैडम शाहज़ा खिजर ने कहा कि हमारे DPS स्कूल हर साल मुफ्ती अदवार में मुकाबला जात करवाते रहते हैं। तकरीब में साफियों की कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ओकारा डॉक्टर जिशान हनीफ, असिस्टेंट कमिश्नर दीपातपुर मुजाहिद जफर, महकम कंट्रोल इम्तिहानात राना अजमल नवीद ने इनामात तकसीम किए। तकरीब में सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद वट्टू ने भी शिरकत की। DPS स्कूल दीपातपुर में बच्चों में मुकाबला जिला भर के DPS स्कूल के तलबात में जिसमें पेंटिंग और दीगर मुकाबला जात हुए थे। इनमें मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर ओकारा डॉक्टर जिशान हनीफ, असिस्टेंट कमिश्नर दीपातपुर मुजाहिद जफर, राना अजमल नवीद ने शिरकत की। मुफ्ती कॉलेज के प्रोफेसर ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल मैडम शाहज़ा खिजर ने कहा कि हमारे DPS इस मौके पर बसीरपुर मुख्तार अहमद वट्टू ने भी शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया गया। इस मौके पर स्कूल के तलबा तालिब इल्मों के कलाम इकबाल पेश किया और मिली नगमे भी सुनाए। मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला राजनपुर में समूह की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जरबानी की बरवकत कार्रवाई। फसलों की बाकियात जलाने पर मुकदमा दर्ज, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ये कार्रवाई जागीर गाबोल फतेहपुर मोड़ पर की गई। फसलों की बाकियात जलाने वालों को पाबंद सालासर कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा C49 न्यूज़ के मेयर फैसल पाल से। साहिवाल पुलिस थाना
कसूवाल का जराए पेश नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना कसूवाल मुदस्सिर गफार ने अपनी टीम के हमरा डकैती और संगीन नोयत के मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पुलिस थाना कसूवाल ने हाउस राबरी और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक मुलजिम को गिरफ्तार कर की। इनके कब्जे से डकैती शुदा माल मसरूका कुल माल 15,20,000 रुपए बरामद कर लिए। मुतासिर वाले इलाका ने DPO साहिवाल, SDO चीचावतनी, SHO थाना कसूवाल और पूरी टीम की इस कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करें आज समेत कम्बो हुजा शाह हकीम के सियासी व समाजी शख्सियत मोहम्मद अरसलान खान गोरी पर कातिलाना हमला किया गया। अरसलान खान जिक्रिया टाउन के करीब पैदल वॉक कर रहे थे कि दो नामजद बाइक पर सवार ने अरसलान खान गोरी पर कातिलाना हमला किया। हमला करने के बाद फरार हो गए। वहां पर कुछ लोग जमा हुए। लोगों ने मुलजिम को फरार होता देखकर 15 पर कॉल करते रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब न मिलने के बाद 1787 पर कॉल की। 1 घंटा 7 मिनट के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। मौका देखकर अपनी तफ्तीश का आगाज किया। वहां पे लोगों का कहना था कि अवाम का हुजा शाह मकीम में रहना दुश्वार हो गया है। कत्ल व गारत फायरिंग मामूल बन चुका है। पुलिस तमाशा देख रही है। IG पंजाब DPO इस बात का नोटिस लें और हुजा शाह मकीम को पुरअमन शहर बनाया जाए। T49 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावलनगर में 3 रोजा सालाना स्पोर्ट गाला का इनकार। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार बून मेहमान खुसूसी थे। इन हमरा डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मौजूद थे। तलबा तलबात ने इस मौके पर मुख्तलिफ खेलों, क्रिकेट, दौड़, रेस वगैरह में हिस्सा लिया। बच्चों ने PT भी पेश की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत खेलों के फरोग के लिए कोशा है। पंजाब भर में महकमा स्पोर्ट क्लब्स की रजिस्ट्रेशन कर रहा है। स्कूल कॉलेज से खेल से अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावलनगर के तलबा तलबात की सरगर्मियां काबिल सताइश हैं। तलबा तलबात मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करें। प्रिंसिपल प्रोफेसर शफीक अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल खेलों के जरिए ही राह रवी से बच सकती है। गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए तलबा तलबात में टैलेंट सामने लाया जा सकता है। खेलों की सरगर्मियां जुम्मा तक जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं भावनगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ भावनगर चौधरी फलक शेर में हमरा अकरम यकूब एग्रीकल्चर ऑफिसर स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट ने खबर रसाई एजेंसीज और जमींदार प्रोफेसर कैसर की शिकायत पर एक मोहम्मद अरफान सैफुल्ला एंड ब्रदर्स खाद डीलर वाक़या अंदोज गला मंडी भावनगर और गुलाम नबी चच्चा मलक कारपोरेशन वाक़या मंशराबाद रोड बेरोन गला मंडी भावनगर से यूरिया खाद पर नाजायज मुनाफाखोरी पर जाहिद रकम जमींदारों को वापस करवाई और मौके पर मौजूद तमाम खाद किसानों को कंट्रोल रेट पर अपनी मौजूदगी में फरोख्त करवाई। नेज चलान करके जुर्माना भी आयद किया और वार्निंग दी कि गिना फरोश जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइंदा जुर्माना करने की बजाय फर्टिलाइजर्स कंट्रोल एक्ट 1951 के तहत असिस्टेंट फर्टिलाइजर्स कंट्रोल के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गिरदनवा में नाजायज इजाजत की बरमार बल्कि बड़ी तहसीलात में नाजायज इजाजत की इज्जत नहीं है। आवाम परेशान। जिला इंतजामिया लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड नाजायज इजाजत का सफाया कराने का मुकम्मल नाकाम। बासित कब्जा माफिया नीलामा इकबाल टाउन रोड के इस्लाम के साथ सड़कों पर पंचिंग कर फटे रेडी पर मुख्तलिफ किस्म का सौदा से फरोख्त करने वालों ने जंगल शामिल से कब्जा का अहम किरदार शवारमा बर्गर दही बल्ले कबाब और मछली पोस्ट करने वालों ने इन्फोर्समेंट लामत का काम से पत्ता मुका कर पहले 2 बजे के बाद मेज कुर्सियां लगा कर रात देर तक सड़कों को तंग करने का वतीजा बना रखा है। असिस्टेंट राजे ने इनाम होने के बावजूद आंखें बंद कर देती हैं। राका क्वार्टर शाम की बटिया रायवेंड रोड अड्डा तालाब सराय में नाजायज तजावजात की बरमान। मुफ्ती मार्केटों में सौदा सिर्फ खरीदने आने वाले खवातीन को शहर मांगा के बाजारों में पैदल गुजरना मुश्किल हो चुका है और ना कोई सिक्योरिटी का इंतजाम, ना कोई स्ट्रीट लाइटों का ना कोई इंतजाम है। दूसरी जानिब जिनकी रिक्शों वालों और टोयोटा वैगनों के ड्राइवरों ने जिला वजह गैस पुलिस स्टैंड बनाकर सड़क के दरमियान खड़ी करके सवारियां बिठाने का मामूल बना रखा है। रश होने की वजह से अस्पताल से इमरजेंसी की सूरत में मरीज को लाहौर ले जाने वाली एम्बुलेंस गाड़ी को कई घंटे रास्ता मिलता है।
कैडेट को स्पेन के जनूबी वजीरिस्तान में पेरेंट्स डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हारून हमीद IGFC KP साउथ थे। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज स्पेन के ब्रिगेडियर असलम हयात ने कॉलेज की सालाना रिपोर्ट पेश की। कैडेट कॉलेज स्पेन के जनूबी वजीरिस्तान से आदम खान कुंडी की रिपोर्ट देखते हैं। कैडेट कॉलेज पिनकई में पेरेंट्स डे की तकरीब मुनक्किद हुई। कॉलेज के कैडेट्स ने PT शो, परेड और जिमनास्टिक के करतब पेश किए। तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल हारून हमीद IGFC साउथ थे, जिन्होंने बेहतरीन कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर असलम हयात ने कॉलेज की सालाना रिपोर्ट पेश की। चीफ गेस्ट मेजर जनरल हारून हमीद IGFC साउथ ने कैडेट कॉलेज की कारकर्दगी को सराहा। अल्लाह ताला इसको और भी कामयाबियाँ दे इस कॉलेज को और साथ में कैडेट्स को भी। लिहाजा अभी बहुत प्रांशों में मैंने बहुत कुछ सीखा है इस कॉलेज से, हासिल भी बहुत किया है। कॉलेज इंशाल्लाह आगे जाकर बहुत तरक्की करेगा और जिस तरह में ये मौके दे रहा है कॉलेज के बाहर, कॉलेज में एक्सपोजर विजिट के और बाहर मुल्क के जो सबसे अहम है, बाहर मुल्क में आपके लिए एक मौके है, आप जाकर देख ले कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर मुल्क में क्या चल रहा है और हमारे पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो कैडेट कॉलेज पिनकई के क़याम का मकसद जनूबी वजीरिस्तान के नौजवानों को जदीद साइंसी तालीम से रोशनास कराना था। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा C49 न्यूज महर फैज सनपाल से। साहिवाल रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG महबूब रशीद ने कहा कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस तमाम कानूनी इक़दाम उठा रही है। खवातीन पर किसी किस्म के तशद्दुद हरासमेंट की सूरत में पुलिस की तरफ से फौरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रीजन के तीनों इजलास साहिवाल, ओकारा और पाकपतन में एंटी वुमेन हरासमेंट के हवाले से अलग सेल कायम है, जहां पर दर्ज होने वाली शिकायत पर पुलिस फौरी रिस्पॉन्स करती है, जबकि काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म की सूरत में फौरी मुकदमा दर्ज होता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर RPO ऑफिस साहिवाल में एंटी वुमेन हरासमेंट के हवाले से मुनक्किद सेमिनार से खिताब करते हुए किया। सेमिनार में SP RIB मोहम्मद जियाउल हक, SP इन्वेस्टिगेशन उकारा मलक दाऊद और तीनों इजलास से लेडीज पुलिस ने शिरकत की। RPO महबूब रशीद ने कहा कि खवातीन को कानून ने बराबर के हकूक दिए हैं। उनको कानून शक्ति के हवाले से आसान हदफ समझने वाले कानून शकन किसी भी सूरत कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी कार पर मुल्क भर की तरह जैकबाबाद से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 में तहसील कोयटा में मनाने के लिए जैकबाबाद के मुख्तलिफ जिलों से काफिले रवाना, जिसमें पीपल्स पार्टी उम्मीदवार हाजी शेख मोहम्मद मुगीरी की जानिब से रमजान पेट्रोल पंप से हाजी शेख मोहम्मद मुगीरी कारों और गाड़ियों के हजारों काफिले रवाना होंगे, जिसकी क़यादत टीम ऑफ हाजी शेख मोहम्मद मुगीरी के रहनुमा बहादुर अली मुगीरी, असगर अली मुगीरी की कारकुनान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद इस सिलसिले में रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे दो चीफ नवाब अली लांगा की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा PS1 जैकबाबाद के रहनुमा हाजी शेरुन खान मोगरी की तरफ से ये काफिला रवाना है कोयटा के लिए। कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जो जलसा रखा हुआ है उसमें हमारे मुख्तलिफ महलों में और मुख्तलिफ वार्डों से ये गाड़ियाँ अभी भरे हुए हैं। यहाँ पे जो खड़े हैं, यहाँ पे काफ़ी दोस्त हमारे पहुँच चुके हैं। यहाँ से थोड़ी देर में हम रवाना होंगे कोयटा के लिए। ये जो काफिला है ये ख़ासतौन हाजी शेरुन खान मोगरी की तरफ से है और हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो काफिला है वो तालका ठुल्लो, तालका गड़ी खैरो, जैकबाबाद से और जैकबाबाद के सिटी या मुख्तलिफ ज़ैली तंजीमें के निकलेंगे। वो हमारे हरदिल अजीज़ मीर एजाज हुसैन खान जखरानी वहाँ पहुँच चुके हैं कोयटा और मीर लियाकत खान लाशारी उनके क़यादत में यहाँ से काफ़िले मुसलसल रवाना हो रहे हैं। तो हम कल इंशाल्लाह 30 तारीख को कोयटा जलसे में पहुँच के हम अपने पार्टी को जो सालगिरह है उसमें भरपूर तरीके से हाजी शेरुन खान की तरफ से शिरकत का फैसला किया। अच्छा, हाजी साहब PS1 के उम्मीदवार भी हैं, तो जैकबाबाद की आवाम के लिए आप क्या पैगाम देंगे हाजी साहब? देखिए, मैं आपको ये पैगाम दूंगा कि आपको पता है हाजी शेरुन खान मोगरी ने जो उसकी सरगर्मियाँ हैं वो जैकबाबाद के शहर के लिए, जैकबाबाद के जो काम हो रहे हैं
और हाजी शेरमुख खान अपनी ज़ाती खर्च से जो जैकबाद के अवाम के लिए जो जदोजहद किया है, काम किया है, वो किसी लिखी छुपी बात नहीं है। अभी नवाब भाई बहुत से काम हैं। आप हेल्थ के सेक्टर में आप देखें, अभी यहाँ पे खड़े आप देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 एम्बुलेंस उसके फ्री चल रहे हैं, और ट्रांसफार्मरों के हवाले से उनका बहुत बड़ा पैकेज दिया हुआ है पूरे जैकबाद को। हमारे जैकबाद में जो शदीद गर्मी पड़ती है उसमें हाजी शेरमुख खान की तरफ से मुकम्मल ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। आप देहात में देखते हैं कि हाजी शेरमुख खान की तरफ से बहुत से पानी का जो मसला है, हमारे जो पानी जो कड़वा है, और दूर दूर इलाकों से पानी हमारे जो ख़वातीन भर के आते हैं, वहाँ पे सोलर प्लांट और वाटर सप्लाई की स्कीमें सैकड़ों गाँव में हाजी शेरमुख खान की तरफ से वो दिए गए हैं। आपको हाजी शेरमुख खान की खिदमत लिखी छुपी नहीं है। आप हर उसमें आप देखते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी फिरका हो उसमें, और मजहबी हम आहंगी के हवाले से आप देखें कि 10 मुहर्रम का जब होता है तो उसमें भी हाजी शेरमुख खान का आप काम देख रहे हैं कि 10 दिन मुसलसल उसका काम, 12 रबीउल अव्वल का काम होता है, उसमें हाजी शेरमुख खान के जो बहुत खिदमात हैं, आप मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हाजी शेरमुख खान बहुत उसने काम किया। इसलिए जैकबाद का आवाम अभी चाह रहा है कि अभी जो है आने वाले इलेक्शन में हाजी शेरमुख खान मुगरी को PS1 का MPA बनाया जाए। रहनुमा हाजी शेरमुख मुगरी की तरफ से ये काफ़िला रवाना है कोटा के लिए, योम तासीस का जो जलसा है वहाँ, और इंशाल्लाह हाजी साहब PS1 का उम्मीदवार है, और इंशाल्लाह सर जैकबाद की आवाम हाजी साहब को चाहती है, और हाजी साहब सर जैकबाद आवाम की डिमांड है कि हाजी साहब PS1 से MPA उठें। जी सर। जो मुख्तलिफ वार्डों से काउंसलरों, दोस्तों, कारकुनों, पार्टी के हमारे मुख्तलिफ वार्ड, मुख्तलिफ यूसी से आज हाजी शेरमुख खान मुगरी और पार्टी के हुक्मों पे आज दोस्त इकट्ठे हुए हैं। आज इधर से निकल रहे हैं। इंशाल्लाह कल का जो जलसा है योम तासीस का कोयटा में, सैकड़ों कारकुनों की सूरत में भरपूर तरीके से इंशाल्लाह शिरकत करेंगे हम जाके उधर। वादी लिपा वजीर ट्रांसपोर्ट आजाद कश्मीर का दौरा। वादी लिपा दौरा के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इनका क्या कहना था, रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज इब्रार। इससे पहले भी लोगों ने लिपा के बारे में बताया कि लिपे में ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हैं। यहाँ पे किराया लोग ज़्यादा लेते हैं, ट्रांसपोर्ट नाकस है और बहुत बुरे हाल है। अड्डा कोई नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे हमारी माई बहनें भी हैं और उनको तकलीफ़ होती है। और जो ज़्यादा जो शिकायत है वो बसेस में होती हैं, किराया ज़्यादा लेते हैं और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक नहीं है। तो इस हवाले में मैंने यहाँ पे अब विजिट करा, मैं देख रहा हूँ कि जो वादी लिपा है इसको बेहतरी लाए, कि हमारा शहर का इलाका है, खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे लोग से लिया है। तो मैं तो अपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करूँगा, जो मेरा जो शोबा है उस वाले से ट्रांसपोर्ट को इंशाल्लाह हम इसको बेहतरी करेंगे। क्योंकि जब मैंने 4 संभाला है, मैं तकरीबन 10 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि हम इसमें कोई नरमी नहीं बरतेंगे, और मैंने इसमें बहुत सारी हिदायत की है। और मैंने कहा कि जो वैगन होगी, बसेस होगी, इनमें हमने कैमरा मस्ट कर दिया, और उसमें कैमरे की वजह ये होगी कि उसमें पता लग जाएगा इसमें ड्राइवर की कितनी गलती है, इसमें कोई नजायज फरोश आदमी बैठा है, इसमें सवारियां कितनी हैं और कौन किससे बदतमीजी कर रहा है। तो कैमरा हमने फौरन लागू कर दिया, उस पर ऑर्डिनेंस भी हमने जारी कर दिया। दूसरा बात, ये तो आज़ाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो बहुत बुरा है, इंतहाई। आप लिपा की बात कर रहे हैं ना, वैसे भी पूरा आज़ाद कश्मीर में ये आला का आला ही बिगड़ा हुआ है। तो मैंने तो ये देखा कि 70 सालों में जो आज़ाद कश्मीर की ट्रांसपोर्ट है इंतहाई नाकस, और इसमें करप्शन की नज़र है, और इसमें हम सख्त एक्शन ले रहे हैं। और जहाँ आप बात कर रहे हैं इसकी लिपा की, तो आज के जो आपके जवाबों में सवाल है वो लिपे से मैं ये कहूँगा, इंशाल्लाह मैं यहाँ लिपों के, ये मेरे अपने कश्मीरी भाई है हमारे, मैं भी तलक मेरा मौजूदा कश्मीर से है, और मेरी जो ज़बान है वो भी कश्मीरी यानी कि स्पीकिंग है। मुझे अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो भी मसाइल है वो मैं इनको दूर करूँगा। अच्छा भट्ट साहब, पहला सवाल तो ये है, हम जिस जगह बैठे, हाँ बिल्कुल
जगह पर कब्जे का जकरा, बास अफराद ने मां बेटे को लहू लहान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोट मीरबाज खान की राशिद अहमद बीबी अपने बेटे के साथ मंडी मोड़ पर जा रही थी कि बास अफराद जम्मन, बैतुल्ला और शहबाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए मां और बेटे को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए लहूलुहान कर दिया। राइक विराज जमीन का तनाजा है जो कि बेवर अहमद बीबी बासर मुलजिमान को फरोख्त नहीं कर रही। बेवर अहमद बीबी ने डीपीओ कसूर से अपील की है कि मुझे इन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हम माँ बेटे पर शदीद तशद्दुद करके लहूलुहान करने वाले मुलजिमान को पकड़ कर करार वाक़ई सजा दी जाए। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।